हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वज्ञ एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की क्लास को आगे बढ़ाते हुए टाइप 5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के 4 टाइप को पढ़ा, जिसमें कि हमने बहुत ही सिंपल तरीके से नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालना सीखा। आज की क्लास में हम मिसलेनियस टाइप पढ़ेंगे, जिसमें कि हमें कई प्रकार के टाइप होंगे जो कि एक साथ पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल टाइप होंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे जो 4 टाइप हैं उन्हें देख लें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ भी लिख लेते हैं। 37 मल्टीप्लाइड बाई 95 मल्टीप्लाई बाई 23 इंटू 5 इंटू 77 इंटू 32 इंटू 63। इस सीरीज़ में ये हमारी सीरीज़ पिछले क्वेश्चन के सीरीज़ से बिल्कुल अलग है। पिछले टाइप के क्वेश्चन हमने क्या देखा था? नंबर ऑफ सीरीज़ कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में थी, जबकि इन सारे क्वेश्चन नंबर ऑफ सीरीज़ कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में नहीं है। तो हम इसी में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, हमें इसमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं। हमें सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें एक 5 और एक 2 चाहिए होता है। 5 और 2 क्यों चाहिए होता है? क्योंकि सबसे छोटी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या क्या है? 10 है। 10 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 5। जब तक हमारे पास एक 2 और एक 5 रहेगा तभी हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। ये हमने आपको पहली क्लास में बताया था क्लियरली। अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर पहली क्लास को देख सकते हैं, जिसमें आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो हमें 2 और 5 चाहिए। 2 और 5 के लिए हम क्या करेंगे? हम इस सीरीज़ में तो कोई ट्रिक लगाना नहीं है, नंबर ऑफ सीरीज़ तो बन नहीं रहे कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो इसके लिए हम देखेंगे कि नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2 कहाँ कहाँ दिया हुआ है। तो हमें दिखेगा कि 37 है, नंबर ऑफ 5 एक भी नहीं है, न 5 है न 2 है। इसका फैक्टर जब भी करेंगे क्योंकि 37 का फैक्टर होगा ही नहीं। और 97 के 95 में हमें दिख रहा है 19 इंटू 5। नंबर ऑफ 5 एक दिखा। अगले नंबर में 33, न 5 है न 2 है। अगले में 5, यहाँ एक 5 दिखा। फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं 77 में भी न 5 और 2 होगा, इसका फैक्टर 7 इंटू 11 होगा, तो न 5 न 2। यहाँ 32 आया। 32 को हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ठीक, और 63 में भी है, एक भी न 2 आएगा न 5 आएगा। तो हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है। तो हमारे पास कितने 5 हो गए? हमारे पास एक 5 ये हुआ और दूसरा 5 ये हुआ। ठीक, और हमारे पास 2 कितने हो गए? 5 हो गए। हमारे पास 5 की संख्या कितनी है? 2। हमारे पास 2 की संख्या कितनी है? 5। ठीक, नंबर। तो हमने आपको बताया था कि एक 0 के लिए एक 2 और एक 5 दोनों होना कंपलसरी है। तो जो भी हमारे पास नंबर या 2 या 5 जो भी नंबर कम होगा उतने ही हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। तो हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है हमारे पास कम क्या है? हमारे पास कम है यहाँ पे 5 कितनी बार है? 2 बार। तो हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 2। सिंपल आंसर, इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो अगले क्वेश्चन में उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 11 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 37 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई
75 मल्टीप्लाई बाई 90। इसमें भी हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। हमें यह सीरीज़ दिख रही है कहीं से कि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज़ नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ नहीं है तो हम इसमें तो मल्टीप्लाई तो करने जाएंगे नहीं, 1122 मल्टीप्लाई बाई 32 ऐसा तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज़ को तो हम मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे। तो हमने आपको पहले बताया था कि नंबर ऑफ जीरोज़ के लिए क्या चाहिए होता है, एक नंबर ऑफ जीरोज़ के लिए, एक नंबर ऑफ जीरोज़ के लिए एक 2 और एक 5 चाहिए। तो हम इस सारे सीरीज़ में पिछले क्वेश्चन की तरह नंबर ऑफ जीरोज़ खोजेंगे। नंबर ऑफ जीरोज़ कैसे खोजेंगे, एक 2 और एक 5 खोजेंगे। अगर वो मिल गया तो हमें नंबर ऑफ जीरोज़ मिल गया। ठीक, तो पहला नंबर में देखते हैं 11 नंबर ऑफ जीरोज़ होगा, नहीं होगा। इसका फैक्टर 2 और 5 तो होगा नहीं। 22 में एक 2 और एक 11 इसका फैक्टर होगा, तो हमें यहाँ से एक 2 मिलेगा। चलते हैं अगले 35 में क्या है, 35 में भी हमें मिलेगा 5 और इंटू 7। हमें 2 और 5 दोनों खोजना है। ठीक, सिर्फ 2 और 5 खोजना है। 37 में नहीं मिलेगा। 25 में हमें मिला 5 इंटू 2 5 का स्क्वायर। 75 में हमें मिला 5 इंटू 2 इंटू 3 25 इंटू 3 75। 90 में मिला हमें 2 भी मिला, ठीक, 5 भी मिला और 3 स्क्वायर भी मिला। ठीक, 5 दूनी 10 10 9 90। ठीक, इसका हम फैक्टर किए तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 कितने हैं। तो हमारे पास 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, देखते हैं हम। हमारे पास 2 कितने हैं, एक 2 और यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, दूसरा 2। हमारे पास 2 कितने हैं, 2 हमारे पास 2 बार हैं। ठीक, और हमारे पास 5 कितने हैं, एक 5 2 इधर 5 2 एक 3 2 इधर 3 2 5 5 एक 6। हमारे पास नंबर ऑफ 5 कितने हो गए, नंबर ऑफ 5 हमारे पास हो गए 6। ठीक, लेकिन हमने आपको पिछली क्लास में बताया था और पिछले क्वेश्चन में ही बताया आपको कि हम नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए 2 और 5 दोनों होना कंपलसरी है, और जिसकी भी संख्या कम होगी 2 या 5 उसी से वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरोज कितना हुआ 2, क्योंकि हम यहाँ से एक 2 उठाएंगे और यहाँ से एक 2 5 उठाएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 10। एक 0 आया, एक 2 एक 5 उठाए, दूसरा 2 और दूसरा 5 उठाएंगे तो भी एक 0 हुआ, दूसरा 2 हुआ, तो उसके बाद 2 हमारे पास ख़त्म हो जा रहा है। हम 5 को लेके क्या करेंगे, उससे तो हम नंबर ऑफ जीरोज नहीं निकाल सकते। इसलिए हमारा नंबर ऑफ जीरोज कितना हुआ इस क्वेश्चन का 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हम लिखते हैं कोई भी सीरीज ले लेते हैं, हम पावर की सीरीज ले लेते हैं 2 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 6 के पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 के पावर 4। चलिए इस सीरीज़ में हमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो इसे भी सॉल्व करेंगे एकदम बेसिक तरीके से, वैसे ही कि नंबर ऑफ सीरीज़ कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। नंबर ऑफ जीरोस के लिए वही सेम फार्मूला, हम देखेंगे कितने 2 और कितने 5 हैं। जितने हमारे पास 2 और 5 होंगे, जिसकी गिनती कम होगी वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस होगा। ठीक, सॉल्यूशन। तो हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 2 के पावर 3 यहाँ 3 है। ये 4 के पावर 3 को हम 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक, कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर को 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके पावर 3 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक, 5 के पावर 4 हमारे पास 5 4 बार है, और हमारे पास यहाँ भी 2 7 बार है, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं पावर 7। ठीक, और यहाँ 3 से मतलब ही नहीं हमें लेना देना, 7 से लेना ही देना नहीं है। ठीक, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें दिखेगा
क्या दिख रहा है? हमारे पास नंबर ऑफ टू कितने हैं? यहाँ से 3 ले लिए, यहाँ से 6 ले लिए, 6 3 9, ठीक, और यहाँ से 7 लिए, ठीक, 2 के पावर 7, 9 7 16, हमारे पास कितने हो गए? 2 16 हो गए। और नंबर ऑफ 5 देखेंगे हम, हमारे पास नंबर ऑफ 5 कितने हो रहे हैं? 5 हम देखेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ 5 सिर्फ 4 हैं। कितने? 4। तो आपको पहले से पता है कि नंबर ऑफ जीरोस के लिए जो भी 5 और 2 में से कम होगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस होगा। क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस के लिए, एक नंबर ऑफ जीरोस के लिए एक 2 और एक 5 दोनों की ज़रूरत होती है, दोनों की। तो हमारे पास 5 4 बार है और 4 बार हम 5 को लेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास 4 जीरो आएगा और उसके बाद हमारे पास 5 है ही नहीं, 2 का कोई मतलब नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लग रहा होगा कितना बड़ा है, हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, नंबर ऑफ जीरोस में सिर्फ 2 और 5 चाहिए हमें। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? हम लेते हैं कोई बड़ी सीरीज ले लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 115, 2 के पावर 115 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 313 मल्टीप्लाई बाई 4 के पावर 515 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 के पावर 7। इसमें हमसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो वही सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमें क्या चाहिए? 2 और 5 चाहिए। देखेंगे कि कहाँ कहाँ 2 है, कहाँ कहाँ 5 है। तो हमें दिखेगा यहाँ 2 के पावर कितना है? 115। यहाँ 3 के पावर 3 से मतलब ही नहीं है, हमें 3 लेना ही नहीं है। 4 के पावर 15 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू पावर 515। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 515 में, तो 2 के पावर 1030 हो जाएगा इधर, और 2 इधर 115 है, और यहाँ 5 है और ये 7 है। 7 से हमें कोई लेना देना नहीं, तो हमें सिर्फ मतलब है इससे और इससे और इससे। ठीक, इसकी वैल्यू हम यहाँ निकालें 1030, इसकी वैल्यू 115। हमारे पास 2 के पावर कितना है? एक जगह 115 है प्लस 1030, हम इसे ऐड कर लेंगे तो 15 10 30 15 45 और 1145। नंबर ऑफ 2 की संख्या कितना है? 1145। और हमारे पास नंबर ऑफ 5 का संख्या कितना है? सिर्फ और सिर्फ 2, यहाँ है 2। ठीक, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 2 और 5 में जो भी कम है, जिसकी वैल्यू कम है, जो कम बार आया है, वो हमारा नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। तो हमारा नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ? नंबर ऑफ जीरोस हुआ हमारा 2। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, बस देखने में भड़काऊ है, बहुत बड़ा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। देखेंगे हम इसमें, हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5। टू के पावर 212 माइनस 2 के पावर 211 माइनस 2 के पावर 210, एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाइड बाई 3 के पावर 212 माइनस 3 के पावर 211
-3 के पावर 210। और भी कुछ हम लिख सकते हैं, जैसे 4 के पावर 4 यानी 7 लिखते हैं, 7 के पावर 200 -7 के पावर 199 -7 के पावर 198। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हमें, इसमें भी हमें से पूछा गया नंबर ऑफ ज़ीरोज़, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना है हमें बताना है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखने में तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है कि हम इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कहाँ से निकालेंगे। इसमें सिर्फ 2 दे रहा है, 5 कहीं दिख नहीं रहा है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए हम सिंपली सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, ये सीरीज़ देखेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास 2 के पावर 212 है, 2 के पावर 211 है, 2 के पावर 210। तो यहाँ से हम कॉमन लेना शुरू करेंगे। क्या हम कॉमन ले सकते हैं, 2 के पावर 210 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ठीक, अगर 2 के पावर 210 को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 210 तो कॉमन हो गया, 12 है पूरा 212, तो 2 बचेगा, 2 के पावर 2 माइनस यहाँ कितना, 2 के पावर 211, 2 के पावर 211 से 210 तो कॉमन हो गया, तो बचा कितना, 2 के पावर 1। ठीक, माइनस 2 के पावर 210 है, यहाँ 210 का 10 पूरा कॉमन, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 0, ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली हम इसमें कॉमन लेंगे, हमें यहाँ दिखेगा, हम 3 के पावर क्या कॉमन लेंगे, सबसे छोटी, जो भी तीनों सीरीज में सबसे छोटा पावर है वही हम कॉमन लेंगे, क्योंकि जो छोटा ही होता है वही कॉमन ले पाते हैं। 2 के पावर 3 210, बचा कितना, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 -3 के पावर 1 -3 के पावर 0। सिमिलरली हम 7 में भी कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, सबसे छोटा क्या, 198 कॉमन लेंगे, 7 के पावर 198, तो हमारे पास यहाँ बचेगा क्या, 7 के पावर 2, 200 है, 200 में से 198 कॉमन ले लिए, बचा कितना, 2, माइनस 7 199 में से 198 कॉमन लिए, बचा कितना, 7 टू द पावर 1, फिर 7 टू द पावर 198 है, 7 टू द पावर 198 में से 7 टू द पावर 198 कॉमन लिया, तो बचा कितना, 7 टू द पावर 0। ठीक, पेन नहीं चल रहा है, चलते हैं, देखिएगा 2 के पावर 210, हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 के पावर 2 है, मतलब 2 दूनी 4, इसे हम 4 लिख सकते हैं, माइनस 2 के पावर 1 है, इसे हम क्या लिखते हैं, 2, माइनस 2 के पावर 0। किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो, चाहे वो नंबर हो, न्यूमेरिकल हो, वैल्यू हो, वेरिएबल हो, कुछ भी, किसी के पावर 0 हो तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक, तो 2 के पावर 0 यहाँ 1 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, सिमिलरली इसमें भी ये तो सिंपल उतार दिया जाएगा, 3 के पावर 210, फिर इसे सॉल्व करेंगे। 3 के पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, माइनस 3 के पावर 1, 3 एक कम 3, 3 एक बार 3 है, माइनस 3 के पावर 0। अभी आपने जाना कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 लिखा हमने। फिर 7 टू द पावर 198 सिंपली उतार दिए, इस ब्रैकेट को सॉल्व किए। 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 मतलब 49, माइनस 7 टू द पावर 1 का पावर का मतलब कुछ होता ही नहीं है, सिमिलरली सेम उतार दिए। और 0 का पावर मतलब किसी का पावर 0 मतलब वो 1 हो गया। ठीक, हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 के पावर 210 इंटू 4 में से 2 और 3, -2 -1 कितना हो गया, -3 हुआ, -3 और ये +4 है, 4 में से -3 गया तो यहाँ 1 बचा। सिमिलरली 3 के पावर 210, ठीक, उतार दिए, ब्रैकेट सॉल्व किए। -3 -1 कितना हो गया, -4, प्लस में क्या है 9, 9 में से -4 गया तो कितना हुआ 5 इंटू 5, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 7 टू द पावर 198, ठीक, ब्रैकेट में कितना 49, ठीक, -7 -1 कितना हुआ -8, -8 49 प्लस में है, 49 प्लस और -8
49 में से -8 गया, कितना हुआ 41 मल्टीप्लाई बाई 41। ठीक, यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लाई में 2 कितना है, 2 के पावर 210 है, तो मतलब हमारे पास 210 बार है। ठीक, 1 से तो कुछ लेना देना नहीं हमें, 3 से भी हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारे पास 5 कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। 7 से हमें कुछ लेना देना नहीं और 41 से हमें कुछ लेना देना नहीं। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस के लिए सिंपली सा पता है कि हमारे पास एक 2 और एक 5 एक नंबर ऑफ जीरोस के लिए होने चाहिए। तो हमारे पास, और हमने आपको ये बताया था कि 2 और 5 में जो भी नंबर कम हो, जैसे जो भी नंबर कम हो, 2 कम हो तो नंबर ऑफ जीरोस उतने हो जाएंगे, 5 कम हो तो नंबर ऑफ जीरोस उतने हो जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास नंबर ऑफ 5 की गिनती कितनी है 1 और 2 की गिनती कितनी है 210, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, सिंपली 5 एक बार है तो नंबर ऑफ जीरोस 1, नंबर ऑफ जीरोस 1, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे भी किसी भी तरह का क्वेश्चन कितना ही बड़ा आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। ठीक, आपको क्वेश्चन को देखना है कि इसमें कह रहा है। यहाँ पे सिंपली आप देखते तो कहते कह यार इतना बड़ा क्वेश्चन, इसमें 5 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो 5 होगा नहीं। लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ 5 मिल रहा है। ठीक, इसलिए क्वेश्चन को देखने के पहले देखने के बाद घबराए ना। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करें, बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आज का लास्ट क्वेश्चन और नंबर ऑफ जीरोस का भी एक प्रकार से कह सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या है, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 × 13 × डॉट 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 डॉट, जो भी हो सीरीज बढ़ती जाएगी। ठीक, तो ये हमें एपी सीरीज दिख रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज। ठीक, तो इसमें क्या हमसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस बताइए आप, तो नंबर ऑफ जीरोस आप कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हमें पता है कि नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्या करना होता है, नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमें एक 2 और एक 5 चाहिए होता है। ठीक, 2 और 5, तो 2 और 5 इस सीरीज में हम आप देखेंगे कि जितने भी नंबर क्या हैं सिर्फ ऑड हैं, ऑड नंबर की सीरीज है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15। ठीक, तो हमें इस सीरीज में कहीं भी 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 तो दिख रहा है, 5 यहाँ दिखेगा, 5 यहाँ दिखा, 5 आगे भी दिखेगा, जहाँ तक जाएंगे आगे दिखेगा, कई बार दिखेगा 5, लेकिन हमें 2 नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि एक अर्थमेटिक सीरीज है और ये एक गैप करते हुए 2 और 4 मतलब जो भी इवन नंबर उसे छोड़ते हुए बढ़ रही है, तो आगे हमें 2 कहीं मिलेगा ही नहीं। तो हमें इसका आंसर क्या लिख देंगे, हम सीधे सीधे सिंपली इसका सॉल्यूशन हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 0। कैसे 0 हुए, हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करना है, एक 2 और एक 5 दोनों होने चाहिए, कोई किसी एक से काम नहीं चलेगा। ठीक, एक से तो कुछ बनता ही नहीं है, 2 होना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें 2 और 5 दोनों जरूरी है। ठीक, तो हमारे पास सिर्फ इसमें इस सीरीज में सिर्फ 5 दिखेगा, 1 2 तो दिख ही नहीं रहा है, तो क्या मतलब है, कोई फ़ायदा नहीं। तो बस ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ जीरोस में। आज हमारा नंबर ऑफ जीरोस पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच।